और मैं ये मानता हूं कि अगर आपके इस मॉक टेस्ट में 130 135 मार्क्स आ रहे हैं तो आप वहां 140 प्लस करोगे ही करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप 10-12 नंबर एवरेज मार्क्स वहां ज्यादा करने वाले हो यहां से। ठीक है, ये मेरा पर्सनल मत है उसका। और मैं ये तब कहता हूं ये बात, अगर आपका रियल टेस्ट जैसे अब तक प्रीवियस ईयर 2 बार आया है, यानी पिछले 2 बार आया है, अगर वैसा ही आया तो, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वैसा ही आएगा जैसा पिछली 2 बार आया है। अगर लेवल चेंज हो गया तो आप 140 का मूड बना के मत जाइएगा। अगर लेवल ही चेंज हो गया और आप इस मानसिकता से जा रहे हो कि 80 में से तो 70-72 क्वेश्चन मुझे सही करने ही हैं, और शुरुआत में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जो 3-4 आपसे बने ही नहीं रहे, चाहे वो मैथ्स के हो सकते हैं या रीजनिंग में श्री जैसी दे सकता है, जानबूझ के करता है कभी कभी वो, और शुरुआत में अगर पेपर में बैलेंस बिगाड़ा तो वो आपका दिमाग खराब करता है। और मेरी बात याद रखना बच्चों कि अगर आपने पेपर के शुरुआत में अपना दिमाग खराब कर लिया तो आप कितने भी अच्छे क्यों ना तैयार हो इस टेस्ट के लिए, आप फेल ही होकर लौटेंगे। आप वो अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाएंगे जितना आप कर सकते थे। तो फिर इसका क्या इलाज है? इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि भाई अगर आपको शुरुआत में पेपर ऐसा लगता है कि शुरू के 3 से 4 क्वेश्चन जो आपसे बन ही नहीं रहे हैं, तो आपको एक ही बात सोचनी है कि ये वो 3-4 क्वेश्चन होंगे जो इस पूरे पेपर में मुश्किल आए होंगे। मेरे पेपर में शुरुआत में आ गए, और ये अगर मेरे लिए टफ है तो ये किसी के लिए भी टफ होंगे। कंपटीशन में सबसे अच्छा फायदा देखिए, अगर आप 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो वहां तो यह है कि यार मेरा पिछले वाला 90% लाया था, मेरे 90 नहीं बनेंगे क्योंकि मेरे पेपर में मुश्किल सवाल आ रहे हैं। लेकिन कंपटीशन में कभी मुश्किल सवाल से मत घबराना, उसको सोचना कि अगर ये मुझसे नहीं बन रहा, मैंने इतनी तैयारी की थी, तो ये बनेगा किसी से भी नहीं। और जब ये किसी से भी नहीं बनेगा, या इसको बहुत चंद लोग बना रहे होंगे जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है कि भाई साहब फिर मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरिट पे बिल्कुल भी असर नहीं डालेगा ये क्वेश्चन, इसका होना ना होना बराबर है। ठीक है, तो आप इस मानसिकता से उस पेपर में, उस एग्जाम में बैठा करो। ये मेरे आपको कुछ बातें हैं जो आपको एग्जाम टाइम में कुछ रिलीफ देंगी और आपको पेपर से लड़ने में लगातार हेल्प करेंगी अगर आप कहीं भी हिम्मत हार रहे होगे तो। और वो बहुत जरूरी है उस टाइम पे हिम्मत आना जब हम हिम्मत हार रहे हो, क्योंकि बहुत लोगों का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि शुरुआत में अगर पेपर बिगाड़ लेते हैं तो पूरा पेपर बिगड़े हुए मन से करते हैं और वो कभी भी सेलेक्ट नहीं हो पाते। और जो शुरुआत में ये सोच जाते हैं कि कोई नहीं, ये 3-4 नहीं हुए, बाकी पे अपना पर्सनल बेस्ट देने का ट्राई करता हूं, क्योंकि कई बार एग्जामिनर खुद करता है ऐसा कि शुरुआत में टफ डाल दे, रीजनिंग में शुरुआत में टफ डाल दे, मैथ्स के जो टफ हैं उनको सबसे ऊपर मैथ्स में रख दे। ठीक है, और वो क्रम चेंज होकर आता है, किसी के में वो टफ आएगा ऊपर, किसी के में आसान आएगा, टफ बाद में होगा, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उससे। ठीक है, चलो बच्चों,